भगवान को हम जान नहीं सकते। भगवान को कौन जान सकता है? स्वयं भगवान जिसे जानाना चाहे वो। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और कृपा करके भगवान अपने भक्तों को कुछ जिम्मेदारियां देकर यहां भेजते हैं। जाओ, आपको ये जिम्मेदारी, आपको ये जिम्मेदारी। हनुमान जी को भगवान ने लंका भेजा। क्या करने भेजा था? सीता माता का, मतलब हनुमान जी को जिम्मेदारी मिल गई। मिली? अंगद जी को लंका भेजा जिम्मेदारी देकर। और जिम्मेदारी क्या, अंगद जी को क्या जिम्मेदारी मिली? कि रावण को समझाओ कि वो सीता जी को वापस करे और ये लड़ाई ना हो। तो अंगद जी गए और जब अंगद जी पहुंचे तो लंका से रावण से प्रस्ताव रखा कि सीता जी लौटाओ न, वरना तुम्हारा नाश हो जाएगा। रावण ने सुनी नहीं। घमंड जब छाता है तो व्यक्ति सुनता नहीं है, उसको लगता है अपनिच भगवान है। स्वयं को क्या मान बैठता है? मैं ही भगवान हूं। रावण का घमंड भी इसी तरह था। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये समझिए कि जब अंगद जी लंका गए तो लंका में अंगद जी ने अपना पांव जमा दिया। कहा कि यदि तुम मेरे पांव को हिला पाए तो राम जी वापस चले जाएंगे, हम सीता जी को हार जाएंगे। रावण तुम जीत जाओगे और हम कब? मेरे पांव को। अच्छा, बंदर का पांव पतला होता है कि मोटा? बोलो। बहुत कमजोर। बंदर का पांव बहुत पतला है, कमजोर है। रावण के अहंकार को मिटाने के लिए इससे बड़ा तरीका क्या हो सकता है कि तू एक बंदर का पांव, जिनके राम का सेवक है अंगद, राम के सेवक का एक पांव तुम हिला नहीं पाए, उन राम से लड़ने की सोचो मत। लेकिन नाश जब मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अंगद जी ने जब पांव रखा तो मेघनाथ जैसा बलवान भी पांव हिला ना पाया। अंत में रावण ही चला। अब मुझे आप ये बताओ कि अंगद जी के पांव में क्या वास्तविक में इतनी ताकत थी या कुछ और शक्ति काम कर रही थी? अंगद जी को भेजा किसने? राम ने। तो अंगद जी को जब राम ने भेजा है तो काम की जिम्मेदारी जब राम ने दी तो शक्ति कौन देगा? ऐसे ही जब कोई काम आप करते हैं तो काम प्रभु करवा रहे हैं, पर वो काम करने की शक्ति भी आपको भगवान देते हैं। और आप इस घमंड में डूबे रहते हैं कि मैंने किया। आप इस घमंड में डूबे रहते हैं कि मैंने किया। अब अंगद जी ने पांव जमाया, कोई हिला ही नहीं पाया। ये ताकत अंगद जी की थी या राम की? बोलो। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोगों की ताकत कितनी है? आपकी शक्ति क्या है? एनर्जी क्या है? कितनी? एक उंगली उठा सकते हैं? उठाइए, उठाइए। एक, सिर्फ एक उठाइए सब लोग, एक उंगली। अब इसे हिलाइए एक दो बार, ऐसे ऐसे। हे मैया, उंगली हिलाने का बोला तुम पंचायत करने लग गई मेरी माँ। सुन लो मेरी माँ, उंगली हिलाओ अपनी। अब ये बताओ कि ये जो उंगली आपने हिलाई, ये बल किसका है? हम लोग कहते हैं महाराज जी हमने हिलाई उंगली, हमारा बल है। हमारा ही तो बल है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा बल है।
सारी जिंदगी यही समझते हैं कि ये बल तो हमारा है। पर एक बात बताओ, जिसको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, क्या उसकी एक उंगली हिल पाती है? मतलब आपकी एक उंगली हिल रही है तो ये शक्ति आपकी नहीं है, ये बल भी किसका है? सवई बलम बलिनाम चा परेशान। सबका बल कौन है? भगवान। वो हमें बल देते हैं। तो आंखों को बल दिया तो आंख देख पा रही है, यदि आंखों को बल ना दिया होता तो आंख है पर दिखता नहीं है। कानों को बल दिया सुनने का, वरना कुछ लोगों के कान हैं पर सुनाई नहीं पड़ता। आपके पांव को बल मिला है चलने का, कुछ लोगों के पांव हैं चल नहीं पाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी दृष्टि, हमारा श्रवण, हमारी आंख, हमारा कान, हमारा मुख, हमारी हर इंद्री को बल और शक्ति देने वाले कौन हैं? इसलिए हम कभी झूठे घमंड ना पालें कि मैंने किया। सदा ये भाव रखिए कि मैंने नहीं किया, मेरे से भगवान ने ये काम करवाया है। मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया, मेरे से प्रभु ने करवाया है। अच्छा, सीता मां की खोज किसने की? किसने की? यदि सीता जी की खोज हनुमान जी ना करते तो क्या सीता जी नहीं मिलती? हनुमान जी ना करते कोई और करता। राम का काम तो राम ही करते हैं, वो किसी किसी से करवा करके उसकी महिमा बढ़ा देते हैं। ऐसी हम भी गलतफहमी पाल लेते हैं कि ये काम हम ना करते तो नहीं होता। नहीं, वो काम भगवान का था, भगवान कराते। तुमसे करा लिया तो तुम ईश्वर का धन्यवाद दो, तुम ना सही कोई और सही। भगवान अपना कार्य स्वयं करते कराते हैं, हम झूठे ही घमंड पाल लेते हैं, मैंने किया। इसलिए हनुमान जी अपने को घमंड से बचाने के लिए राम के आगे सदा ऐसे बैठे रहते हैं कि प्रभु मैंने नहीं किया, मुझे पता है कि आपने किया, पर यदि मैं ये मान लूं मैंने किया तो मैं पतित हो जाऊंगा रावण की तरह। हम लोग कैसा घमंड करते हैं, आओ इस घमंड को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी, कथा सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक किसान था और वो किसान खेत से जा रहा था घर। उस किसान की बैलगाड़ी थी, जिसे छकड़ा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझते हैं? बैलगाड़ी, बैल चलाते। वो बैलगाड़ी में किसान घर जा रहा था खेत से कि तभी किसान का एक पालतू कुत्ता, किसान का पालतू कुत्ता गाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। कहां चल रहा था? नीचे। बगल से गधा गुजरा तो गधे ने कुत्ते से कहा, कहो भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा मजे में है, थोड़ी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं बस। गधे ने कहा कौन सी जिम्मेदारी आ गई? कुत्ते ने कहा कि ये गाड़ी वाड़ी आजकल हम चला रहे हैं, इसी की जिम्मेदारी ज्यादा है, मेरे कंधे भरे रहते हैं गाड़ी के बोझ से। गधे ने कहा कि मैं इतना बड़ा, गधा ने बोला कि हम इतने बड़े भी गधे नहीं हैं, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कि कर दी ना गधों वाली बात, तुम गधे के गधे ही रहोगे। ये गाड़ी बैल नहीं चला रहे हैं, बैल तो मेरे बॉडीगार्ड हैं, गाड़ी मैं चला रहा हूं। देखो ना, सेंटर में मैं हूं, दोनों बैलों के बीच में मैं हूं। मालिक मुझ पर भरोसा ज्यादा करता है, इनको बाहर बांधता है, मुझे अंदर। अब तुम ही बताओ कि गाड़ी कौन चला रहा? गधा बोला कि यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। गधा रुका, गधा ने कहा रुको, कुत्ता रुका। तो जब कुत्ता रुका तो संयोग से गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला कुत्ता चलो, गो। कुत्ता चला, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी।
अब जब गाड़ी चली तो कुत्ते को कन्फर्म हो गया कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। अब सवाल आपसे, बताइए गाड़ी कौन चला रहा है, कुत्ता या बैल? जोर से, जोर से। गाड़ी बैल चला रहे हैं, पर कुत्ता क्या कह रहा है? मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक सवाल करूं, बताओ वो कुत्ता कौन? हम नहीं कह सकते। वो कुत्ता, जैसे गाड़ी बैल चला रहे हैं, कुत्ता झूठी छाती पीट रहा है, ऐसे ही हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठी घमंड करते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ना करता तो ये ना होता। हमारी हैसियत उस कुत्ते की तरह है। वो कुत्ता सच्चा है कि झूठा है? बोलो, क्या है? हाँ, ऐसे ही आप भी जो घमंड करते हैं वो सच्चा है कि झूठा है? इसलिए कहते हैं सबकी गाड़ी सच बताओ कौन चला रहा है। लेकिन कई बार हम लोग ये मान बैठते हैं ना, मैं, हाँ या ना। इसलिए पैसे कमाओ, काम करो, पर अपने आसपास अहंकार को मत आने दो। एक सुरक्षा कवच में रहो। किस में रहो? वो सुरक्षा कवच क्या है? ऐसा सुरक्षा कवच जहां अहंकार नहीं आएगा। और वो सुरक्षा कवच ये है कि मैं नहीं, भगवान करते हैं। कौन करता है? कौन करता है? जब आप ये मान लोगे ईश्वर करते हैं तो ये सुरक्षा कवच है। फिर आपको घमंड नहीं आएगा। घमंड तब आएगा जब आप ये मान लोगे कि मैं करता हूं। ठीक है? तो घमंड से बचने का उपाय हम आपको बता रहे हैं। किसी को ज्यादा घमंड वगैरह आए तो आप लोग एक मिट्टी का घड़ा उसे गिफ्ट कर सकते हैं। जब भी उसका अगला जन्मदिन आए, एनिवर्सरी आए, तो आप किसी भी मित्र को, जब वो घमंडी हो तो उसे आप क्या गिफ्ट दे सकते हैं? मिट्टी का। वो पूछेगा ये मिट्टी का घड़ा क्यों दिया भाई? घड़े भी कोई देने की चीज होती है। उसने कहा भाई ये घड़ा अपने द्वार पे टांग दो और आते जाते घड़े को देखो। इससे अहंकार नहीं आएगा। घड़ा देखने से अहंकार क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब आप अंत में चिता पर जलेंगे तो आपकी राख किस में भरी जाएगी? आपकी राख मिट्टी के घड़े में, 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में आपकी पूरी राख समा जाएगी। सही है गलत है? आप में से कितनों की राख एक दिन घड़े में आएगी? कंफर्म करो, आएगी। तो जब घड़े में आज बड़ी गाड़ी, बड़े बंगले का घमंड है, आने वाले टाइम पे, आने वाले किसी वर्ष में आपकी राख घड़े पर होगी। तो घमंड कैसा? हम लोग भविष्य में क्या बनने वाले हैं? जोर से, जोर से, राख। और राख को घमंड कैसा? राख को घमंड किस बात का? इसलिए आज की नहीं कल की, कल की नहीं परसों की। आज कल परसों कभी तो वो तारीख आएगी जिस तारीख में, जिस डेट में, जो तारीख हमें राख बना चुकी होगी। एक तारीख आपको निगल जाएगी, एक तारीख आपको निगल जाएगी। एक तारीख आपके फोटो के सामने लिख दी जाएगी। जन्म आपकी 2 तारीखें लिखी जाएंगी, जन्म की और, इसलिए कहते हैं जीवन 2 दिन का। इसलिए कहते हैं राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जीवन 2 दिन का क्यों कहते हैं, 4 दिन का क्यों नहीं? क्योंकि 2 दिन का इसलिए
क्योंकि तारीखें दो ही याद रखी जाती हैं, एक जन्म की और एक मरण की। आपके पिताजी की मृत्यु होने पर आपने उनके तस्वीर पे तारीख दो ही लिखी थी, इसलिए जीवन। हाँ, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है माटी का ढेला, ये तन है माटी का ढेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ये तन है जंगल की लकड़ी, ये तन है जंग, आग लगे जल जाई, भजन करो भाई, ये जीवन। तो घमंड ना करो साहब, इसलिए बिना अहंकार के नाथ सकल, बोलो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका है। आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? सब करते हैं। राम नाम सुख भजन करो, ये जीवन। और ना आए सुरक्षा कवच क्या बताया हमने? फास्ट रिपीट करिए, रिवीजन करिए। अभी हमने क्या बताया? अहंकार नहीं आएगा, इसके लिए कौन सा सुरक्षा कवच बताया आपके लिए? क्या एक मैया बताएंगी? हाँ, आप बताओ मैया। लाल मैया, ये मैया आगे वाले किसको? मटका, ठीक है, मटका को याद रखेंगे, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे कि मैं नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया। बोलो, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। ये याद रखो कि मैं नहीं करता, करते हो तुम कन्हैया। प्रभु करते तो आप हो, मेरा तो सिर्फ नाम है। तो अब जब उनका काम उनका है तो मैं झूठी घमंड क्यों करूं? तो ऐसे में घमंड से आप बच पाएंगे। वो घमंड आ गया तो फिर आपका पतन हो जाएगा। भगवान को अहंकार बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। सही है? चश्मा वाले भैया, आप सफेद टी शर्ट वाले, आपसे एक सवाल है और सभी से पूछूंगा यही सवाल। आप जिनको बहुत प्रेम करते हैं उन 3 लोगों का नाम लीजिए या 4 लोगों का, फास्ट। जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, फास्ट नाम। पिताजी, वाइफ, पत्नी, बच्चे, भगवान। भैया चश्मा वाले भैया, आप यहां देखो, 4 लोगों का नाम लीजिए जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं। पिताजी, माँ, बेबी, बच्चे और बच्चे। बच्चे 3 में भी, चौथे में भी 2 बच्चे हैं आपके। आप बताओ भैया, चश्मा वाले भैया, आप जिनसे प्रेम करते हैं उन 4 लोगों का नाम लीजिए। माता, जोर, शांत, चुप रहिए। माता, माता पिता, पत्नी, बच्चा। नहीं, 5 नहीं बोला मैंने, 4 बोला। भैया बताएंगे, ये लाल भैया बताएंगे। 4 लोगों का नाम लीजिए। माता, माता पिता पत्नी बच्चे, 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 माता पिता पत्नी बच्चे।
आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं वो 4 लोग हैं, माता पिता पत्नी और इन चारों में कहीं भी भगवान का नाम नहीं है। और 4 के बाद रखा भी है आपने ईश्वर को तो सबसे आखिरी में। यही आपकी गलती है। आपने क्या कहा, मैं पत्नी से, बच्चे से, माता से, पिता से प्रेम करता हूं, लेकिन अभी मैंने उठवाया हाथ कि भगवान से प्रेम करते हो, तो आपने हाथ उठाया और हाथ उठाया। अब मैंने परीक्षा ली तो परीक्षा में आप फिर कितने नंबर आए आपके? 0। नहीं, हमने कहा उन 4 लोगों का नाम लीजिए जो जिनसे आप प्रेम करते हैं, तो आप कह सकते थे मैं भगवान से प्रेम करती हूं, करता हूं। अब प्रश्न को ही गलत मत ठहराइए। कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे तब सुधार लीजिएगा, अभी मौका है। हम लोगों की कमी क्या है कि हम लोग पूजा खूब, भगवान ओम जय जगदीश, अरे स्वामी जय जगदीश, लेकिन आप प्रेम किससे करते हैं? माता पिता पत्नी बच्चे, भगवान का कोई जिक्र नहीं, और पूजा करते हैं। माता पिता यदि भगवान हैं, चलो सबसे बड़े माता पिता हैं, इसमें कोई मैं किंतु परंतु नहीं कर रहा, इनकी बात से सहमत हूं। परंतु प्रहलाद जी से पिता ने कहा कि मैं तेरा भगवान हूं। क्या प्रहलाद ने पिता को भगवान माना? तो क्या प्रहलाद जी गलत हैं? भरत जी ने अपनी मां की बात नहीं मानी, जबकि मां भगवान होती है, पर मां को भगवान के दर्जे पर रखा गया, पर भरत जी ने मां की बात नहीं मानी। मां ने कहा तुम राजा बन जाओ, क्या भरत जी ने स्वीकार किया? बल्कि भरत जी ने अपनी मां को यह कह दिया कि तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? क्या नहीं पड़ गए? जोर से, क्यों नहीं पड़ गए? अच्छा एक बात बताओ, माता पिता भगवान के जैसे हैं, मेरे साथ दोहराइए, माता पिता। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोग माता पिता बन चुके हैं? जो हैं माता पिता वो हाथ उठाएं। अच्छा, कहते हैं माता पिता भगवान हैं, तो आप भी तो माता पिता हो, है कोई लक्षण भगवान का आपके अंदर? फिर इसलिए माता पिता का सम्मान भगवान की तरह हो, ये बात कही जाती है। माता पिता का सम्मान भगवान की तरह हो। माता पिता भगवान नहीं होते, भगवान की तरह होते हैं। समझ में आया? ये बात, इसलिए मैं भी इस बात से एग्री हूं, माता पिता को भगवान की तरह स्वीकार करो, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि भरत जी ने मां को नहीं चुना, भगवान को चुना। प्रहलाद जी ने पिता को नहीं चुना, जोर से, भगवान को चुना। इसलिए माता पिता की इज्जत हम करते रहें, बच्चे करते रहें, इसलिए भगवान के समकक्ष रखा जाता है। अब आप ये मत मान लो कि मैं ही भगवान हूं, सही है? तो आप लोगों को, जैसे भैया ने कहा कि माता पिता भी तो भगवान है, हाँ माता पिता भी भगवान है, फिर माता पिता भगवान तो हैं, भगवान के जैसे हैं। यहां पे आपको ये गैप करना पड़ेगा, भगवान के जैसे गुरु भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान के। आप मेरी मां जैसी हैं, आप मेरे भाई जैसे हैं। राम जी ने हनुमान जी से कहा तुम मेरे भरत जैसे हो, तुम मेरे, हाँ मां और मां जैसी, पिता आप मेरी मां जैसी हो। जैसी हो का तात्पर्य यह हुआ कि मैं आपकी भी रिस्पेक्ट, आदर वैसा करूं जैसे अपनी। इससे क्या हो गया कि मैं आपके रिस्पेक्ट, सम्मान को मेंटेन करके रखूं मां के जैसा। तो भगवान के जैसा माँ बाप को मेंटेन करिए, पर यह मत मान लीजिए कि माँ बाप, ये बात केवल भरत जी और
प्रहलाद जी के उदाहरण से आपको समझ आएगी। तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं कि अर्जुन ने पहले किसे रखा? भगवान श्री कृष्ण को। और आपने भगवान को कहां रखा? चौथे और बल्कि पांचवें। इसलिए अब हम कहते हैं आपको कि आज से भगवान को उठाकर पहले नंबर पर रख दीजिएगा, बस इतना कर दीजिएगा। भगवान को कहां रख दीजिए? पहले नंबर। कोई आपसे पूछा आप सबसे अधिक प्रेम किसे करते हैं? तो भगवान से। कल मैंने बोला भी था कि जगत से व्यवहार कीजिए और प्रेम, हाँ, तो मैंने कल ही बता दिया था कि प्रेम जगत के लिए है ही नहीं, प्रेम तो सिर्फ जगन्नाथ के लिए है। कल की कथा ध्यान से सुनी होती तो कल ही उत्तर दे चुके थे हम। आज तो केवल हम आपको इसलिए कुछ सवाल कर रहे हैं कि कल की कुछ बातें याद हैं कि गई। ठीक है, कोई डाउट? अब सुनिए आगे। तो भगवान हमारे कौन से नंबर पर हैं? पहले नंबर। पहली जरूरत कौन? क्यों? क्योंकि हमारे पास आंख है, कान है, शरीर है, ये भगवान की देन है। इसलिए पहला थैंक यू भगवान, दूसरा माँ को, तीसरा पिता को, चौथा फिर सबको, जिसको आप चाहें। संसार को पीछे रखिएगा, अर्जुन को देखिएगा, महाभारत का उस रथ को ध्यान से देखिए, महाभारत के रथ को देखिए। महाभारत के रथ में आगे कौन बैठा है? कृष्ण। और पीछे कौन खड़ा है? बस आप हैं अर्जुन। आप सब कौन हैं? और अर्जुन भी अधूरा है, किसके बिना? यदि कृष्ण ना होते तो बताइए अर्जुन क्या महाभारत जीत सकते थे? उत्तर दीजिए। इसलिए अर्जुन है आप, और आप सबको भी एक कृष्ण की जरूरत है। एक कृष्ण कौन है? वो कृष्ण ही हमारे जीवन में गुरु होते हैं। गुरु जब मार्गदर्शन करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलोगे तो निश्चित समाज में सफलताएं प्राप्त होती हैं। अर्जुन को भी तो गुरु की जरूरत पड़ी। मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, तब कौन समझाने आया? तो आप भी तो कई बार हताश परेशान होते हैं, तब आपके जीवन में कोई गुरु चाहिए। अब आजकल लोग गुरु की शरण में नहीं रहते, खुद का गुरूर मिटता नहीं तो कोई गुरु मिलता नहीं। जब तक स्वयं का गुरूर नहीं मिटेगा तब तक किसी गुरु की पहचान नहीं होगी। तो अपने गुरूर को मिटाइए, गुरु की शरण में जाइए और फिर देख लीजिए जीवन में परिवर्तन कितना है। तो भगवान हमारे जीवन में पहले पायदान पर होने चाहिए। अर्जुन ने आगे रखा है, हम भी प्रभु को। इसलिए हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो पहले किसे लगाते हैं? मतलब हमने आगे रखा है। हम लोग सबसे पहले उठते हैं, नहाते हैं, नहा के सबसे पहला प्रणाम भगवान को करते हैं। मतलब हमने वास्तविकता तो यह है कि ईश्वर को पहले रखा ही है। किसको रखा? पहले आप भोजन करिए, फिर हम खाएंगे, पहले भगवान को जल चढ़ाएंगे, फिर आगे का काम होगा। तो हमारी परंपरा में ईश्वर को आगे रखा है। अच्छा, भगवान से आपका क्या रिश्ता है? आप चश्मा वाले भैया, आपका क्या संबंध है भगवान से? संबंध ही नहीं पता तो निभाओगे क्या? प्रेम का। चश्मा वाले भैया, आपका भगवान से क्या रिश्ता है? नहीं पता? रिश्ता ही नहीं पता तो निभाएंगे कैसे? आप बताओ भैया। प्रेम का रिश्ता, भक्त का रिश्ता। चश्मा वाली मैया हैं? मैया, पीछे वाली मैया, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो हाथ उठाओ। पीछे वाले भक्त, आवाज आ रही है? हाथ तो उठा लो सरकार। तो बताओ आपका भगवान से क्या रिश्ता है? जो चेयर पर बैठे हैं सब बताएंगे। कौन सा रिश्ता है?
प्रेम का। सोचिए, ये बहुत सामान्य सा प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग गलत दे रहे हैं, कुछ लोग सही दे रहे हैं। सामान्य बेसिक सी बातें हैं ये सनातन की। पहले ये बताओ कि जब हमारा रिश्ता ही नहीं होगा तो हम निभाएंगे क्या? तो आज हम आपको बता रहे, और हम नहीं, आप कहते भी हो बस मानते नहीं हो। भैया जा रहे हो? हमारी बात का बुरा लग गया क्या? क्या रिश्ता है आपका भगवान से? पहले बताओ फिर जाना है। दोस्ती? तो आपने दोस्ती की है किससे? हनुमान जी से। हनुमान जी आपके दोस्त हैं, सही है, ये उत्तर सही है। अब और बेहतर उत्तर सुनो, हमारा भगवान से क्या रिश्ता है? आप रोज कहते हैं मात पिता तुम मेरे, स्वामी शरण पढ़ूं मैं, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश। तो आप क्या कहते हैं? मात। आप रोज कहते हैं मात पिता तुम मेरे, और यहां पूछ रहे हैं तो आप बता नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब आप रट्टू तोता हो गए हैं। मात पिता तुम मेरे, मात पिता तुम। भगवान से क्या रिश्ता है? प्रेम का है, प्रेम का है, प्रेम का। कह नहीं सकते कि वो माता पिता है हमारे। त्वमेव माता त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव त्वमेव सर्वम। आखिरी लाइन क्या है? त्वमेव सर्वम। सर्वम का मतलब है हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं। क्या है? त्वमेव माता पिता बंधु सखा, सब कुछ आप हैं। पर हम पूछ रहे हैं भगवान से क्या रिश्ता है? आप कह रहे हैं प्रेम। अरे प्रेम होता है, रिश्ते का नाम भी तो बताओ। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, रोज कहते भगवान त्वमेव माता, मानते नहीं हैं। माँ तो उसी का, ये हमारी माँ है, ये हमारा पिता है, और भगवान से कह रहे हैं त्वमेव माता च पिता, और पूछ रहे हैं तुम्हारा पिता कौन? फलाना हमारा पिता, फलानी हमारी माँ। जब आपसे आप देखो, आप कह रहे हैं भगवान आप हमारे माता पिता, और फिर माता पिता का परिचय किसी और का दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसलिए भगवान ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं। आपका भगवान से क्या रिश्ता है? भगवान से आपका क्या संबंध है भैया? भगवान आपके कौन लगते हैं? त्वमेव माता, हे प्रभु आप ही हमारी माँ हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो फिर ये जो माँ बाप हैं ये कौन है? हाँ, ये भी माता पिता हैं, जगत के ये माता पिता हैं, और यहाँ के ये, वहाँ के आप। तो हम तो वहीं से आए हैं और वहीं जाएंगे। ये कुछ दिनों के हैं, ये सदा के हैं। ये माता पिता बदलते रहते हैं, जगत के माँ बाप बदलते रहते। आज ये जन्म हुआ, इस जन्म में ये माँ बाप मिले, कल हम मर के दूसरा जन्म पाएंगे, दूसरे माँ बाप होंगे। ये माँ बाप परिवर्तनशील हैं, पर हर बार हमारे वो माँ बाप सेम रहेंगे। बोलो हाँ। तो ये बदलने वाले हैं, वो ना बदलने वाले। इसलिए यथार्थ माता पिता हम सबके कौन? भगवान हैं। सर्वम त्वमेव सर्वम
सब कुछ है, सब कुछ आप हैं प्रभु। इसलिए भगवान में भगवान से एक रिश्ता, जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैंने भगवान से क्या रिश्ता जोड़ा? जब भी मैं भगवान को देखता हूं, मैं भगवान को अपने पिता के भाव से देखता हूं। भगवान नारायण मेरे पिता हैं और माता लक्ष्मी मेरी माँ है। जब भी मैं राधा रानी को देखता हूँ, मुझे अपनी माँ का दर्शन होता है। भगवान कृष्ण को पिता, राम को पिता देखता हूँ, सीता जी को माँ देखता हूँ, तो मुझे पिता और माँ का ही भाव आता है। और मैं ये मानता हूँ प्रभु हम आपके बच्चे हैं और माँ बाप बच्चे को जहाँ जैसे रखें, बच्चे को वैसा रहना चाहिए। तो हमारे माँ बाप जहाँ हमें रखते हम वैसे रहते हैं। हमें कोई शिकायत नहीं अपने पिता से, अपनी माँ से। और हमारे माँ बाप भगवान है। तो ये जगत के मां बाप परिवर्तनशील हैं। क्या है? बोलो हाँ। पर भगवान सदा वो बदलेंगे। हाँ, तो यथार्थ में आपका संबंध किनसे है? भगवान से। आप किसकी संतान हैं? भगवान की संतान हैं। मैया, ओ पंचायती मैया, पीली मैया, मैया जा रही हो? मैया को सुनाई नहीं पड़ रहा, बेचारी मैया को। सुनो, अब सुन लो मेरी माँ। तो हमारे सनातन में कितने भगवान होते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम समझाना चाहते हैं। ये समझ में आ गया तो पूरा सनातन सिद्धांत समझ में आएगा। बताओ, सनातन धर्म में कितने भगवान होते हैं? जोर से कितने? आप बताओ। छत्तीस नहीं, 33, 34, 35, 3 अपने से। 3 हमारी तरफ से लिख लो महाराज जी। 3 भगवान हम गिफ्ट करेंगे। 33 को 36 सही है। कितने भगवान होते हैं भैया? 34। यहां 34, एक अपनी तरफ से। भैया ने कहा एक मेरी तरफ से लो। 34। कितने भगवान होते हैं? 33, 34। पीछे चश्मा वाले भैया, 33 भगवान। कितने भगवान? 33 भगवान होते हैं। सुनो मैया, बच्चों को तुमसे ज्यादा ज्ञान है। तुम्हारे पास 3 भगवान, इनके पास 33। फिर बच्चे एडवांस। आप बताओ भैया कितने भगवान होते हैं? लाल 33। चश्मा वाले भैया 33 कोटि। कोटि मीन्स करोड़ या प्रकार। ठीक है भैया बताएंगे हमारे। हाँ, पिंक शर्ट। हाँ, एक भगवान। दादाजी बताओ, एक भगवान। पीछे दादाजी। मैया, लिखने वाली मैया बताएंगी कितने भगवान? एक। चलो अब देखो, हम सनातनी हैं और सनातन में कोई एक सवाल पूछ दे हमसे तो पसीना आ जाता है। क्यों है ये सब? क्योंकि आप सत्संग नहीं करते। हम आए हैं सत्संग सुनाने, पर आपको तो काम करना है। कल जाएंगे महाराज जी, 4 दिन का सत्संग है, कल जाएंगे, आज नहीं जाएं। आज थोड़ा सोएंगे, आज थोड़ा शॉपिंग कर लेंगे। अरे हम कोई रोज थोड़ी आते हैं। जब भी सत्संग हो तो बिना आलस्य के 2-4 दिन सुन लो, तो ये समस्याएं नहीं रहेंगी जो हैं 33, 35, 34, 36। फिर क्लियर हो जाएगा। अब सुनो, भगवान कितने होते हैं? ये जो 33 आप लोग बोल रहे हो भैया, ये 33 भगवान नहीं है, ये देवता है। अब ध्यान से सुनो, 33 कौन है? 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार अर्थ लो या करोड़ अर्थ लो, दोनों अपनी जगह सही हैं।
33 कोटि देवता हैं। कितने हैं? जोर से। देवताओं के राजा कौन हैं? इंद्र। इंद्र देवताओं के कौन हैं? और राजा इंद्र हैं। और ये सारे कौन हैं? अच्छा, देवता अलग होते हैं। देवता मतलब सरपंच और भगवान मतलब प्रधानमंत्री। तो देवता भगवान के नौकर हैं। देवता कौन है? जोर से। नौकर हैं, चाकर हैं। 33 कोटि कौन होते हैं? जोर से। देवता। भगवान कितने होते हैं? एक। कितने भगवान हैं? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक। एक। कितने भगवान? क्या नाम है एक भगवान का? भैया बताएंगे? नहीं? सोचिए, एक भगवान होते हैं, उनका नाम हम नहीं समझ पाए। इसलिए सत्संग जरूर सुना करिए बच्चों को। जब आपको ही ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को क्या सुनाएंगे? कितने भगवान होते हैं? क्या नाम है एक का? चश्मा वाले भैया। परमेश्वर। यहां भी जलेबी बन रही है, सीधा नहीं बताएंगे, गोल गोल। भैया बताओ, क्या नाम है एक भगवान का? भैया हैं? शंकर। आप बताओ? विष्णु भगवान। पूर्ण पुरुषोत्तम कौन है? ये पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान। इतना कंफ्यूजन मैया। सुनो, अब आज जो हम समझाएंगे इसके बाद आप सब क्लियर हो जाएंगे, कभी आपको उलझन नहीं होगी। क्लियर? सुनो, हमारे सनातन में देवता हैं 33 कोटि। जैसे इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो ये देवता और देवताओं के राजा। जैसे वरुण देवता हैं, शनि देवता हैं। शनि कौन है? शनि देवता हैं। वरुण देवता हैं, मंगल देवता हैं, चंद्र देवता हैं। ये सब देवता की श्रेणी है। भगवान एक हैं और एक का नाम है नारायण, जो क्षीर सागर पर लेटे हैं ऐसे, और जिनके चरण लक्ष्मी जी दबा, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वही भगवान होते हैं। जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो, अच्छा, वही नारायण क्षीर सागर पर लेटे। फिर आया सतयुग। तो सतयुग में भगवान नारायण ने देखा कि भाई अधर्म थोड़ा बढ़ गया। एक हिरण्याक्ष नाम का दैत्य है, पृथ्वी को छिपा के ले गया। अब यहां फिर एक डाउट है। अब आपसे हम कहेंगे कि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य था जिसने पृथ्वी को पाताल में छिपा दिया, समुद्र में। तो अब आप कहोगे कि महाराज जी, पृथ्वी कैसे कोई छिपा सकता है? साइंस तो इसकी इजाजत नहीं देता। तो इसको समझाऊं मैं साइंटिफिक आपको। हमारा सनातन पूरा साइंटिफिक है। हमने सनातन के विज्ञान को नहीं जाना तो सारी चीजें हमारे समझ के परे हो गई। अब बताओ, इसके लिए मैं आपको 2-4 बातें समझाऊंगा। बताओ, हनुमान जी बंदर हैं कि बंदर के रूप में हैं? हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर के। गंगा नदी नहीं है, नदी के। राम जी मनुष्य नहीं है, मनुष्य के। ऐसे ही धरती माता को छिपाया तो धरती का रूप अलग है। धरती माता भगवान की पत्नी है। जैसे गंगा, बोलो गंगा। गंगा तो नदी है, लेकिन वो गंगा मैया शांतनु की पत्नी है, जिनके पुत्र हुए भीष्म। तो अब एक बात बताओ, नदी का ब्याह किसी आदमी से कैसे हो सकता है? सवाल ये खड़ा हो जाएगा। तो वो नदी के रूप में है, पर वो नदी नहीं है। उनका रूप नदी का है। जैसे हनुमान जी का रूप बंदर का है, पर वो बंदर। भाई, लीला के लिए ना शंकर जी हनुमान बने। लीला के लिए क्या बने? हनुमान बने। अब जैसे हमें अमेरिका आना है
तो अमेरिका आने के पहले हमें यहाँ के पूरे कागजी कार्यवाही करनी पड़ेगी। ऐसे ही शंकर जी राम की सेवा में आना चाहते हैं, तो क्या बनकर आऊं, क्या बनकर आऊं? तो नारद जी ने शाप दे दिया था भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को। जब नारद जी का विवाह करने का टाइम आया, अब देखो एक कथा से दूसरी कथा शुरू है, जुड़ी है, लिंक है। आपको टाइम हो तो मैं सब सुनाऊं तो पूरा क्लियर होगा। पूरा क्लियर करूं तो सुनो, हनुमान जी बंदर क्यों बने ये कथा सुनो पहले। तो ऐसा हुआ कि नारद जी एक बार विवाह करना चाहते थे, विश्व मोहिनी नाम की लड़की पसंद आ गई। तो भगवान विष्णु से बोले, प्रभु ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं विवाह करना चाहता हूँ, मेरे भी बाल गोपाल होगा, मैं भी प्यार करूँ, मेरे भी शादी की सालगिरह वगैरह मनाऊँ, पत्नी का हाथ पकड़ के थोड़ा घुमाऊँ, मैं भी थोड़ा बाबा जी बना बना थक गया हूँ, थोड़ा गृहस्थी का सुख लूँ। तो भगवान बोले, मैं आपकी क्या हेल्प करूँ? बोले, प्रभु मैं थोड़ा बुढ़ा सा हो गया हूँ, अर्थात देखो नारद जी कैसे हो गए हैं, थोड़ा बूढ़े से, जबकि नारद जी बूढ़े होते नहीं हैं, पर फिर भी बोले कि मैं ऐसा हूँ, आप बहुत सुंदर हैं, तो ऐसा करिए कि आप अपना सुंदर वाला रूप थोड़ी मुझे दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आप अपना रूप क्या करिए। तो भगवान के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो भगवान ने अनेक रूपों में बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया और नारद जी को बना दिया बंदर। अब नारद जी इतना कॉन्फिडेंस था कि दर्पण देखा नहीं उन्होंने कहा भगवान ने दिया होगा तो सही है। अब वो आए और विश्व मोहिनी माला लेके आई, और जब माला लेके आई तो नारद जी बोले हाँ नारद जी आ गए। अब विश्व मोहिनी ने देखा, राम राम मेरे ब्याह में बंदर आए हैं, क्या मैं ऐसी गई गुजरी हूं? तो विश्व मोहिनी ने गुस्सा होकर इस लाइन से इस लाइन में चली गई। तो नारद जी यहां से उठे, वहां जाके बैठ गए कि शायद अच्छे से मुझे देखा नहीं होगा। अब नारद जी हाँ 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 अब विश्व मोहिनी जी को गुस्सा आ गए, बंदर बार बार घूम रहा आगे। अब नारद जी तो देखो बार बार आगे पीछे। तब भगवान नारायण प्रकट हो गए, विष्णु भगवान, और जब प्रकट हुए तो विश्व मोहिनी ने भगवान को माला पहना दिया। तब नारद जी बोले, वाह, खुद के 16,108 ब्याह कर लिए और हम एक करने चले, उसमें भी बीच में घुस गए, हमारा एक नहीं होने दे रहे हो। तब वहां शंकर जी के गण थे, तो शंकर जी के गणों ने कहा, नारद जी जरा अपनी शकल तो देखो। और जब नारद जी ने शकल देखी, अरे राम बंदर। अब नारद जी को गुस्सा आया, ए भगवान सुनो। अब नारद जी गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। अब नारद जी श्राप दे रहे हैं, किसको? भगवान विष्णु को। ए सुनो, आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया ना प्रभु, मैं आपको शाप देता हूं, आपने मुझे बंदर बनाया, जाओ आपको भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी और बंदरों की मदद लेनी होगी। और आप जैसे मेरा ब्याह नहीं होने दे रहे, मैं पत्नी के लिए रो रहा हूं, आपको भी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा, मैं आपको शाप देता हूं। भगवान बोले स्वीकार है। बाद में भगवान की माया हटी, तब नारद जी का मोह दूर हुआ, प्रभु गलती हो गई। एक्चुअली नारद जी के साथ ये लीला क्यों हुई? क्योंकि नारद जी को घमंड आ गया था कि मैंने काम को जीत लिया। तो घमंड आया था तो इलाज तो करना था, इसलिए ये माया रची। और नारद जी ने 2 शाप दे दिए कि आपको स्त्री के लिए, बोलो, इसलिए राम जी, इसलिए भगवान नारायण राम बनकर आए और स्त्री के लिए रोए, सीता कहाँ हो, सीता कहाँ, रावण ले गया। तो राम जी रो रहे, क्योंकि रो नहीं रहे, नारद जी के वचनों को सत्य कर रहे हैं। शाप लगा है तो रो रहे। और फिर बंदर कौन बनेगा? तो शंकर जी। तो हनुमान जी बंदर नहीं है, पर बंदर के, क्योंकि शाप है। ठीक है, तो कोई भी लीला होती है उसके पीछे कारण होता है, हम कारण नहीं समझते, उंगली खड़ी करते हैं, ऐसा क्यों? तो धरती माता को कौन ले गया? धरती, इस धरती को नहीं, धरती के रूप में जो रूपवती नारी है उनको कौन ले गया? हिरण्याक्ष। तब हमारे भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारने के लिए अवतार लिया। तो क्या अवतार लिया? बाराह। क्या अवतार लिया? तो सुनो, भगवान कितने हैं?
एक, तो एक नारायण सतयुग में 12 बनते हैं। फिर वही नारायण जब देखते हैं कि प्रहलाद पर बड़ा अत्याचार हो रहा है और प्रहलाद के पिता ने वरदान मांगा, ना दिन को मरूं ना रात को मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, उसने वरदान मांगा। तब उसको मारने के लिए भगवान ने अपने आप को अलग डिजाइन किया, तो बन गए नरसिंह। क्या बन गए? तो आप लोग बोले कि 2 भगवान हो गए, विष्णु अलग, नरसिंह अलग, वामन अलग। नहीं, एक ही बन रहे हैं, एक ही बने 12, एक ही बने नरसिंह। और नरसिंह बन के किसको मारा? हाँ, प्रहलाद को गले लगाया। फिर तीसरी बार क्या हुआ कि राजा बलि ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में 3 पग भूमि भगवान मांगने चले गए और वामन भगवान का अवतार हुआ, तो नारायण क्या बन गए। फिर आया द्वापर त्रेता, तो त्रेता में क्या हुआ कि त्रेता में रावण ने वरदान मांगा कि हम केवल मनुष्य के हाथ मरेंगे। किसके हाथ? तो मनुष्य तो कोई भी मार देता, बोले नहीं, जिसके अंदर मनुष्यता है। तब भगवान को राम बनना पड़ा और नारद जी का शाप भी था तो उसे साकार। तो एक नारायण कभी नरसिंह बन गए, कभी वामन बन गए, कभी राम बन गए। फिर आपको कंफ्यूजन, अरे राम अलग हैं, वामन अलग हैं, नरसिंह आपको लगा 3 हैं, आपको लगा हाँ, जबकि 3 नहीं, वो एक है, अनेक लीला के लिए। मैया सुन लो ना मेरी माँ, थोड़ा शोर कम कर लो, शांति से सुन लो, आई हो तो सुन ही लो, पंचायत तो घर पे हो ही जाती है, यहां तो थोड़ा सुन लो, फिर तो घर ही चलना, पंचायत करना क्या दिक्कत है। सुनो मेरी मां। तो क्या हुआ, देखो आप शोर करते सुनते नहीं ना, तो हमारी वो लिंक टूट जाती है सुनाने वाली। आप ध्यान से सुनेंगे तो हमें सुनाने में अच्छा लगेगा। अब हम सुना रहे हैं इतनी गहरी बातें और आप हाँ, क्या क्या खाया आज तुमने, क्या बनाया था? हाँ हाँ, पनीर की साग बनाई, सब्जी। हाँ, हमने पनीर तो खानी छोड़ दिया। सुनो, तो भगवान त्रेता में क्या बन गए? राम। और जब आया द्वापर, तो द्वापर में क्या बन गए? कृष्ण। हाँ, तो एक ही नारायण, वही राम है, वही कृष्ण। ऐसे हमारे भगवान के 24 अवतार हुए। कितने अवतार हैं? ये गिनती याद रखिएगा। भगवान कितने हैं? एक। पर भगवान के अवतार कितने हैं? अवतार। और देवता कितने हैं? 33 कोटि।